Hey guys, how are you all? We were doing drainage system of Rajasthan. Till now we have covered inland drainage system and Arabian Sea drainage system. दो अभी तक हम कवर कर चुके हैं. In today's video we'll start with the Bay of Bengal drainage system, the rivers which falls into Bay of Bengal. ठीक है, तो वो रिवर सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. बट बिफोर दैट इट्स टाइम टू आंसर अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू. कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे इन द प्रीवियस वीडियो? I have asked a question. I have given you 4 peaks and asked them to arrange it in their descending order. है ना, यही चीज मैंने पूछी थी आपसे. मैंने आपको 4 peaks दी थी. कौन कौन सी peaks थी? रघुनाथगढ़ थी एंड एक बिलाली थी, एक सायरा थी और एक बरवाड़ा थी. है ना, ये 4 peaks थी. I asked them to arrange it in their descending order in terms of their elevation. तो देखते हैं इसका करेक्ट chronological order क्या होगा. सबसे जो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो है जिसकी सबसे ज्यादा एलिवेशन है वो है रघुनाथगढ़. रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है ना. क्या एलिवेशन है इसकी? 1055 मीटर्स. रघुनाथगढ़ के बाद में जो सेकंड हाईएस्ट है जो मैंने आपको 4 दी थी उसमें से वो आती है सायरा. सायरा सायरा कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन उदयपुर. उदयपुर में लोकेटेड है. इसकी एलिवेशन कितनी है? 900 मीटर्स. इसके बाद में आती है बरवाड़ा. बरवाड़ा बरवाड़ा कहाँ पे है? बरवाड़ा है जयपुर के अंदर और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 786 मीटर्स. देन कम टू बिलाली. ये कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन अलवर और इसकी हाइट है 755 मीटर्स. 755 मीटर्स. ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस है. दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड टू यू. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना. वैसे ये जो मैंने एलिवेशन लिखी है यहाँ पे मीटर्स में, यू डोंट नीड टू रिमेंबर. आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि आरएस में जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछते हैं. या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेंगे पीक्स का, अरावली की पीक्स का, और दे विल आस्क यू इन द मैच द फॉलोइंग के अंदर कि एक तरफ आपको पीक्स दे रखी हैं, ऑन द सेकंड जो बिल्कुल उसके सामने उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सो दे विल आस्क यू टू मैच दैट. तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज ये जो मैंने एलिवेशन यहाँ पे लिखा है. बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए. टॉप 15-20 पीक्स भी अगर याद है ना तो आपका काम चल जाएगा. अगर आपको मतलब एग्जाम के अंदर 2 या 3 पीक्स के बारे में पता है तो इजीली आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड. अब हम लोग करेंगे बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम. बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेल मी कि जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है, हाउ मच एरिया ऑफ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम आस्किंग. हाँ, हाउ मच एरिया ऑफ राजस्थान फॉल्स अंडर बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम. हमने स्टार्टिंग में ध्यान हो तो ड्रेनेज सिस्टम के स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कितना कितना परसेंटेज था. 61% था इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. तो वैसे ही बे ऑफ बंगाल जो ड्रेनेज सिस्टम इसका कितना परसेंटेज है पूरे राजस्थान का? 22.4%. वेरी वेल सेड. 22.4% राजस्थान का जो एरिया है विच फॉल्स अंडर बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम. अब बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं तो एक बार यहाँ पे मैप में देखिएगा. मैप में देखना यहाँ पे इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है विच कंप्लीटली फॉल्स अंडर दिस पर्टिकुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है. बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली आती हैं, जैसे कि धौलपुर हो गया. उसके बाद में आपका आ जाता है करौली, सवाई माधोपुर. धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये टोंक हो गया, दौसा हो गया, बूंदी, और ये हाड़ौती वाला पूरा रीजन, कोटा, बारां, झालावाड़, ये सारा रीजन हो गया आपका ये पूरा. और उसके अलावा चित्तौड़गढ़ आ गया. ठीक है, भीलवाड़ा आ गया, राजसमंद हो गया. तो ये वाला जो रीजन है देखना यहाँ पे अच्छे से. दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन, आई एम सेइंग दिस एंटायर रीजन, ये वाला पूरा इसके अंदर आ जाता है. ठीक है ना, ये तो सारी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर फॉल करती है इस ड्रेनेज सिस्टम में. बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी है? आई एम अगेन रिपीटिंग. धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये अपने राजसमंद, एंड देन
कोटा, बारा एंड झालावाड़। तो ये तो कंप्लीटली इस सिस्टम के अंदर फॉल करती हैं, कंप्लीटली बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच पार्शियली फॉल अंडर दिस सिस्टम, तो वो कौन कौन सी हैं? उसके अंदर आ जाती है आपको पार्शियल एरिया ऑफ अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, इनका क्या है? जयपुर, अजमेर, इनका आपको और उदयपुर, इनका पार्शियल एरिया जो है विच फॉल्स अंडर दिस ड्रेनेज सिस्टम। तो आपको पता चल गया होगा टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं विच फॉल्स अंडर बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। काउंट कर लीजिएगा, इतनी ही है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम का मैंने थोड़ा सा आपको एक बार ब्रीफ बताया है। आज की जो रिवर है that we will cover is चंबल रिवर का हम इंट्रोडक्शन आज कवर करेंगे, देन फिर उसके बाद में इन लेटर वीडियोस विल डू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल। तो सबसे पहले चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? देखो, चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चंबल रिवर का ओरिजिन है वही मध्य प्रदेश, मऊ, जहां से हमारी माही निकली थी, मऊ से, वहीं से ही चंबल का भी ओरिजिन है। बट चंबल जो है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ मऊ, है ना, जहां पे है जनापाव हिल्स, साउदर्न पार्ट ऑफ मऊ, जनापाव हिल्स से, विंध्यन रेंज की जो जनापाव हिल्स है वहां से ओरिजिनेट होती है चंबल। और जबकि अमरौर हिल्स से कौन सी ओरिजिनेट होती है? माही, है ना। तो जनापाव हिल्स से कौन सी जो रिवर है उसका ओरिजिन है, वो है चंबल का ओरिजिन। तो वो वहां से एंटर करती है एंड देन फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर जो चंबल है उसकी एंट्री होती है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर चंबल एंटर करती है, फिर राजस्थान की 6 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती हुई फाइनली इट मीट्स इनटू यमुना के अंदर ये जाकर के मर्ज हो जाती है, यमुना के अंदर जाकर के मिल जाती है। यमुना के अंदर ये कहाँ पे मिलती है? यूपी की जो इटावा है, यूपी की जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाकर के एक पर्टिकुलर प्लेस है मुरादगंज, वहां पे ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से है चंबल का? मऊ से है, जनापाव हिल्स, चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है एंड देन फाइनली इट मीट्स इनटू यमुना एट इटावा, मुरादगंज, अपना यूपी, ठीक है। इस रिवर की लेंथ कितनी है चंबल की? चंबल की जो लेंथ है विच इज 966 किलोमीटर, अगर राउंड फिगर में बोला जाए तो 965 किलोमीटर। एंड इसमें से आउट ऑफ दिस ये टोटल लेंथ है जो जहां से इसका ओरिजिन है वहां से लेकर के जहां पे ये फॉल करती है वहां तक, ठीक है। तो ये इसका टोटल ओरिजिन है विच मीन्स इनटू 3 स्टेट्स। राजस्थान के अंदर ये कितना फ्लो करती है? राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर ओनली, कई जगह पे आपको 153 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो 135 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर फ्लो करती है। दिस इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान। सबसे पहले तो ये राजस्थान की बहुत दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, बिकॉज अगर टोटल लेंथ देखा जाए तो सबसे बड़ी रिवर यही है, राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर है। प्लस इट इज अ पेरिनियल रिवर ऑफ राजस्थान। पेरिनियल रिवर मतलब ऐसी रिवर जिसके अंदर 12 महीने पानी रहता है ना। द रिवर विच इज सीजनल नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिवर के अंदर वाटर हो ऐसा नहीं है, थ्रू आउट ईयर रिवर के अंदर पानी रहता है। सो वो चंबल है। रेस्ट ऑल इन टर्म्स ऑफ, अगर हम वेस्टर्न जैसे पार्ट की बात करें, वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर सीजनल और एफीमरल रिवर्स, विच मीन्स एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर यानी कि रेनी सीजन में इन रिवर्स के अंदर पानी रहता है। और जो मतलब कि अगर समर सीजन है तो उस टाइम पे दीज रिवर्स विल ड्राई आउट। तो वो होती है एफीमरल रिवर्स, और पेरिनियल रिवर्स होती हैं जिसमें थ्रू आउट ईयर पानी रहता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। पेरिनियल एफीमरल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये बात हुई चंबल की। चंबल का कुछ माइथोलॉजिकल नेम भी है, इसे चरमावती या फिर कामधेनु भी बोला जाता है। तो ये ऐसे कुछ इसके माइथोलॉजिकल नेम भी हैं। अब मैं आपको चंबल कैसे राजस्थान के अंदर एंटर करती है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है वो मैं थोड़ा सा आपको मैप जूम करके अभी यहाँ पे दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं मैप में, आप लोग अपने साथ में एटलस में देखना। देखिए ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी है, एमपी के मऊ से जनापाव हिल से कौन सी रिवर निकली? चंबल, ठीक है। यहां से देखो ये निकल करके ये आपको चित्तौड़गढ़ दिख रहा है पूरा रीजन, चित्तौड़गढ़ के यहाँ पे आपको भैंसरोडगढ़ दिख रहा होगा, है ना। मैप में देखिएगा यहाँ पे भैंसरोडगढ़ है।
यहाँ पे ही पास में 84 गढ़ है, वहां से ये एंटर करती है। राजस्थान के अंदर जो चंबल का एंट्री है वो कहाँ से है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से है, ठीक है। यहाँ से ये एंटर करती है और ये एंटर करती हुई देन फिर कोटा बूंदी की बाउंड्री बनाती हुई, इस तरीके से कोटा बूंदी की बाउंड्री बनाती हुई सवाई माधोपुर, ये अपने करौली धौलपुर से होती हुई आगे फिर यूपी में इटावा में जाकर के मुरादगंज में मिल जाती है यमुना के अंदर, ठीक है। सो ओरिजिन कहाँ से? जनापाव हिल से, एंड देन फिर 84 गढ़ से एंटर की। राजस्थान में एंट्री कहाँ से? चित्तौड़गढ़ 84 गढ़ से, एंड देन फिर उसके बाद में कोटा बूंदी की बाउंड्री बनाते हुए एंड यहाँ पे सवाई माधोपुर और आपका ये जो करौली एंड धौलपुर है, दे मेक्स बाउंड्री विद, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की, ये किसके साथ में बाउंड्री बनाती हैं? एमपी के साथ में, है ना, एमपी के साथ में। तो चंबल इनकी बाउंड्री बनाता है एमपी के साथ में, एंड देन फाइनली इट फॉल्स इनटू यमुना। सो राजस्थान के अंदर चंबल रिवर जो है विच फ्लोज थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है? 6 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन सी हैं? चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा, ये अपने कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी और आपका सवाई माधोपुर, देन करौली एंड देन धौलपुर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। 6 डिस्ट्रिक्ट से ये राजस्थान से फ्लो करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब अंडर चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर इस रिवर के ऊपर 4 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। सो 4 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर अंडर चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। आउट ऑफ दैट 4 डैम्स 3 डैम्स आर लोकेटेड इन राजस्थान एंड 1 इज इन एमपी। एमपी में भी, यहाँ पे एमपी में मंदसौर में एक डैम बना हुआ है चंबल के ऊपर जिसका नाम है गांधी सागर डैम, विच वॉज द फर्स्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो गांधी सागर डैम कहाँ पे है? एमपी के मंदसौर में है, चंबल के ऊपर। देन उसके बाद में जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो डैम आता है वो है यहाँ पे राणा प्रताप सागर, आपको दिख रहा होगा, देखो राणा प्रताप सागर बैरेज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो राणा प्रताप सागर जो डैम है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो राणा प्रताप सागर डैम जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और 2 डैम्स कहाँ पे बने हुए हैं? 2 डैम्स बने हुए हैं कोटा के अंदर, ठीक है। कोटा के अंदर जो 2 डैम्स है उसमें है जवाहर सागर डैम और कोटा बैरेज डैम। आउट ऑफ दीज 2 डैम्स डू रिमेंबर कि जो कोटा बैराज है दैट इज कंस्ट्रक्टेड ओनली फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है ना। पावर प्रोडक्शन यहाँ से नहीं होता है कोटा बैरेज से, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन पर्पस के लिए है। रेस्ट 3 जो है दैट इज फॉर द पावर प्रोडक्शन एंड फॉर ऑल पर्पस यूज। तो ये चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है इसे हम डिटेल में इरिगेशन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ डैम्स की लोकेशन जो है वो थोड़ी सी बताई है, ठीक है। ये क्लियर है? राजस्थान में केवल 135 किलोमीटर है, टोटल लेंथ इज 966 किलोमीटर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवर यहाँ पे बता दी है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से। अब इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं दोबारा आपको जूम इन करके दिखाऊंगी, अदरवाइज सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसे बोर्ड पे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे देखो ये मैंने हाड़ौती रीजन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। एमपी में यहाँ पे जैसे मैंने हिल्स बनाई, दिस इज योर जनापाव हिल्स, जनापाव हिल्स कहाँ पे है? ये मऊ के अंदर, मऊ एमपी में, ठीक है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ये फिर एंटर कर जाती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ये जो जगह है इसका नाम है, कहाँ से एंटर कर रही है? चित्तौड़गढ़ के अंदर एंटर कर रही है। इस जगह का नाम है 84गढ़, 84गढ़, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर। यहां से ये एंटर करती है। इट फ्लोज थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? इट फ्लोज थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट। ये है चित्तौड़, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज बूंदी, यहाँ पे आ जाता है आपका कोटा, यहाँ पे आ जाता है सवाई माधोपुर, देन करौली, देन धौलपुर, ठीक है, देन करौली, देन धौलपुर। अब ये यहां से एंटर करके एंड देन उसके बाद में इट फॉर्म्स द बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री ऑफ कोटा एंड बूंदी। कोटा बूंदी की नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती हुई देन ये यहां से बाउंड्री बनाती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर
एंड देन इट फाइनली फॉर्म्स इनटू, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की बाउंड्री किससे फॉर्म करती है? एमपी से, ठीक है। एंड देन फाइनली इट फॉल्स इनटू यमुना। यमुना के अंदर ये जाकर के मिल जाती है, कहाँ पे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इटावा यूपी, इटावा में, इटावा यूपी, और जगह कौन सी है? मुरादगंज, ठीक है। वहां पे ये मिल जाती है, किसके अंदर? यहाँ पे ये मिल जाती है यमुना के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? एंड देन फिर उसके बाद में देखना, ये इस तरीके से हमने देख लिया, 6 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो कर रही है, चौरासीगढ़ से एंटर हुई। अंडर चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट 4 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। एक हमने देखा यहाँ पे एक डैम बना हुआ है एमपी के अंदर। एमपी के अंदर एक जो डैम बना हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम। दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबल इन एमपी। एमपी में भी मंदसौर में एमपी के ये डैम बना हुआ है। देन उसके बाद में चित्तौड़ में जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने मैप में भी देखा था, रावत भाटा है ना, राणा प्रताप सागर, तो इस डैम का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। 2 डैम्स बने हुए हैं कोटा के अंदर, ठीक है। एक का नाम है जवाहर सागर डैम, एक का नाम है जवाहर सागर डैम, एंड द अनदर वन इज कोटा बैराज, कोटा बैराज, ठीक है। दिस कोटा बैराज, डू रिमेंबर इट, दिस इज ओनली फॉर द ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस, ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। 4 डैम्स देख लिए। अभी हमने सिर्फ चंबल रिवर का जो मतलब ये रिवर वैली प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसके डैम्स देखे हैं, डिटेल में बाद में कवर करेंगे इसे। यहाँ तक क्लियर है? ये ध्यान रखना, कुछ इसके फैक्ट्स हैं वो एक बार लिख लो। जैसे कि चंबल रिवर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका माइथोलॉजिकल नेम क्या है? माइथोलॉजिकल नेम, इसका माइथोलॉजिकल नेम है चरमावती या फिर कामधेनु, धेनु, ठीक है। ओरिजिन हम देख चुके हैं, बताओ कहां से ओरिजिन? जनापाव हिल से, है ना, जनापाव हिल से ओरिजिन है। लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ कितनी है? 966 किलोमीटर, राउंड फिगर 965, 135 किलोमीटर इन राजस्थान, कई जगह पे 153 भी मिलता है, ठीक है। लेंथ हो गई। देन उसके बाद में ये इट फ्लोज थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट्स, थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ये यहाँ पे रब कर दूं, नीचे लिखने के लिए स्पेस चाहिए होगा, आपने आई होप बना लिया होगा कहीं पे। कई साथ साथ में इसे नोट करते जाना, बिकॉज अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी हमने 5-6 टॉपिक्स किए हैं एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 40+ वीडियोस, है ना। तो जब तक ये पूरी राजस्थान ज्योग्राफी होगी तब तक बहुत सारा मैटर हो जाएगा आपके पास में, काफी सारे वीडियोस हो जाएंगे। सो इफ यू डोंट मेक नोट्स तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू रिमेंबर इट, मतलब यू नो टू रिवाइज इट। आप कैसे रिविजन करोगे एग्जाम टाइम पे? चलो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, हाँ पूरा ही कर दूं? चलो पूरा ही कर देती हूँ। देखो 2-4 चीजें इसकी हैं, लिख लेते हैं। एक इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ में ही चूलिया वाटरफॉल बना हुआ है, तो ध्यान रखना इसके ऊपर ही बना हुआ है वाटरफॉल जिसका नाम है चूलिया वाटरफॉल। चूलिया वाटरफॉल एट चित्तौड़ ऑन चंबल रिवर, ठीक है। It forms natural boundary of Kota and Bundi and make boundary with
MP and make boundary नहीं, and 3 districts कौन कौन सी हैं? सवाई माधोपुर हो गया, देन करौली एंड धौलपुर फॉर्म्स बाउंड्री विद MP. ध्यान रखना, दिस इज द लॉन्गेस्ट and perennial river of राजस्थान. क्लियर है? लॉन्गेस्ट एंड पेरिनियल रिवर ऑफ राजस्थान. एंड देन हमने ये देख लिया रिवर वैली प्रोजेक्ट तो आपको बता ही दिया, 4 डैम्स हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ये हो गया. देन और कुछ छूटा है? नहीं, हो गया. ठीक है, एक चंबल वाला भी चलो लिख लो. अंडर चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट 4 dams have been constructed. कौन कौन से हैं? जिसमें से एक तो है 1 in MP, वो है गांधी सागर, और बाकी कौन से हैं? 3 in राजस्थान. कौन कौन से हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड कोटा बैराज. ठीक है, क्लियर है? मैक्सिमम रवाइन एरिया सवाई माधोपुर लिख लेना. मैक्सिमम रवाइन एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, मैक्सिमम रवाइन एरिया कहाँ पे है? इन सवाई माधोपुर. राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है? 84गढ़ से. ठीक है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, यहाँ पे लिख लेना. राजस्थान में एंटर करती है 84गढ़ से. क्लियर है यहाँ तक ये? अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी. अगर हम चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसके अंदर बनास आ जाती है, मेज है, कुरल है, बामनी है, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड इफ विल टॉक अबाउट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो उसके अंदर आपकी काली सिंध आ जाती है, आहू परवान आर एक्चुअली द ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली सिंध इटसेल्फ, और उसके अलावा पार्वती भी है. तो काफी सारी निवज विवज काफी सारी और रिवर्स भी हैं. तो ये अभी थोड़ी चंबल रिवर लंबी चलने वाली है. ठीक है, क्योंकि मेन यही रिवर है जो बे ऑफ बंगाल सिस्टम की है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वही हमें थोड़ी डिटेल के अंदर कवर करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन which you need to answer in the comment section. So question है आपके लिए आज का, that which isohyde forms the eastern boundary of semi-arid region of Rajasthan? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको आइसोहाइट्स कराई थी ना कुछ कि जैसे 20 सेंटीमीटर आइसोहाइट, 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट मैंने आपको बताया था फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर. सो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट विच आइसोहाइट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान. तो इसके बारे में, इसके आंसर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. एंड इफ यू डू लाइक इट देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड. बाय.